हेलो स्टूडेंट, हम 11th क्लास का बायोलॉजी का वीडियो नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 चल रहा था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज़म। लिविंग ऑर्गेनिज़म में डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे हम। मैंने लास्ट वीडियो को आपको बताया था कि अर्थ पर बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज़म्स हैं, जिसे अर्थ की बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। और ईच और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज़म को स्टडी करना जो है वो आसान नहीं है, इसलिए उन ऑर्गेनिज़म को हम उनके कैरेक्टर्स के बिहाफ पर ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुपिंग करना ही क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी all the living organisms, so all the living organisms are grouped into a convenient categories। इसीलिए सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको कन्वीनियंट कैटेगरीज़ में ग्रुपिंग कर ली गई है उनकी ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर? ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स मीन्स जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं उन करेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पर। और ग्रुपिंग ऑफ दीज ऑर्गेनिज़म इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन, और इन्हीं ऑर्गेनिज़म की जो ग्रुपिंग है वो क्लासिफिकेशन कहलाती है। कैट्स, वीड्स, राइट, प्लांट्स, एनिमल, ये सारे ऑर्गेनिज़म्स के ग्रुप्स हैं, और इन ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? टेक्सा। क्या बोल देते हैं? टेक्सा। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टेक्सा के अंदर क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड टेक्सोनॉमी, और ये टेक्सोनॉमी कहलाती है। टेक्सोनॉमी में हम इनके प्रिंसिपल्स भी पढ़ते हैं, किन बेसिस पे हमने इनको क्लासीफाई किया है। क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सभी बेसिक होते हैं टेक्सोनॉमी के अंदर, जिसमें हम कैरेक्टर्स के बिहाफ कैरेक्टराइजेशन करते हैं, पहले उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं, उन्हें नॉमेनक्लेचर मीन्स उन्हें कोई नेम देते हैं। ये सब बेसिक होते हैं टेक्सोनॉमी के। और टेक्सोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। और टेक्सोनॉमी में जो कैरेक्टर्स हम देखते हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं उस पर बेस्ड होते हैं। उनका स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि उनके सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उन ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट क्या है, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस कैसे हैं उसके, किस तरह से जो है वो कौन से एनवायरनमेंट में रहता है, किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करता है, क्या जो है किस टाइप का वो ऑर्गेनिज़म है, ये सब इकोलॉजी कहलाती है। इसमें अपन उसके हैबिटेट से उसका जो भी इंटरेक्शन होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इन सब के बेसिस पर हम एनिमल को या प्लांट को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न टाइप में उनमें इन सब के अलावा भी उनका इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है उसके बिहाफ पर भी हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं। पहले तो सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल सेल का कैसा है, इसके बिहाफ पर ही क्लासीफाई करते हैं। लेकिन मॉडर्न जो टाइम है वहाँ क्लासिफिकेशन के अंदर सिर्फ इसके अलावा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा, उनके बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उनके बिहाफ पर भी ऑर्गेनिज़म को क्लासीफाई करते हैं। और ये जो मॉडर्न ब्रांच है इसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक। जो ओल्ड ब्रांच थी उसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमी, और जो मॉडर्न ब्रांच है उसे क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स। ठीक है। सिस्टमैटिक्स जो है वो भी एक लैटिन वर्ड है, सिस्टिमा। उस सिस्टिमा से ये ऑब्टेन हुआ है। सिस्टमैटिक्स इज़ डेराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सिस्टिमा। सिस्टिमा से, लैटिन वर्ड से सिस्टमैटिक्स आया है, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म का एक सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट करना। और ये जो लीनियस थे, जिन्हें हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, उन्होंने अपनी बुक थी सिस्टमा नेचरी, जो बुक का टाइटल था उनका, उस सिस्टमा नेचरी के अंदर उन्होंने सिस्टमैटिक जो है उसके बारे में, कैसे उन्हें क्लासीफाई करें उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उस पर बेस्ड है ये सिस्टमा नेचरी। ये जो है लीनियस, कैरोलस लीनियस जो है उनकी बुक है। ठीक है। आप जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें कोई एक ग्रुप नहीं बनाते हैं, एक ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, टेक्सोन होते हैं, और उन्हें पहले सबसे बड़ा ग्रुप, फिर उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस यदि आते हैं तो उसे फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, फिर अगर डिफरेंसेस आते हैं फिर फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। तो एक पूरी हायरकी होती है, उस हायरकी के बिहाफ पर, एक स्टेप्स के बिहाफ पर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप। क्लासिफिकेशन कोई भी सिंगल स्टेप नहीं है, प्रोसेस सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट इन्वॉल्व्स हायरकी ऑफ स्टेप। इसमें हायरकी ऑफ स्टेप्स हैं, इन विच
ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी, इसमें हर स्टेप जो होती है वो एक रैंक और कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है। एंड ईच कैटेगरी रेफर्ड एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और हर कैटेगरी जो है वो क्लासिफिकेशन के एक यूनिट की तरह रेफर होती है। एंड रिप्रेजेंट द टर्म टेक्सोन, और वो किसको रिप्रेजेंट करती है, टेक्सोन जो टर्म है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टेंड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज, ठीक है, कॉमन सच एज, जैसे क्या क्या है, सबसे पहला जो सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा टेक्सोन जो है उसको हम बोलते हैं किंगडम। किंगडम के बाद हम उसे किस में डिवाइड करते हैं, फाइलम। फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद जीनस, और जीनस के बाद जो सबसे छोटा है क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा स्टेप है उसे हम कहते हैं स्पीसीज, ठीक है। और किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर जीनस और फिर स्पीशीज। ये ऑर्डर आपको ध्यान होना चाहिए, याद रहना चाहिए। सबसे पहले किंगडम, फिर फाइलम, उसके बाद क्लास, फिर ऑर्डर। फाइलम या डिवीज़न भी हो सकता है, प्लांट में डिवीज़न होता है, एनिमल्स में फाइलम होता है। तो किंगडम, फाइलम या डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीशीज़ के अंदर इसको हम, ये एक हायरकी है, हायरकी ऑफ स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के स्टेप्स की हायरकी है ये। अब सबसे पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट वाले से चलेंगे, ठीक है, को डिस्क्राइब करेंगे। स्पीशीज़ सबसे लोएस्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की, हायरकी ऑफ क्लासिफिकेशन की सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, जिसमें जो मैक्सिमम सिमिलरिटीज़ होती हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज़। एक ही स्पीशीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम सिमिलरिटीज़ होती हैं, वो एक दूसरे से इंटरब्रीड भी कर सकती हैं, मतलब रिप्रोडक्शन भी कर सकती हैं, रिप्रोड्यूस भी कर सकती हैं एक दूसरे के साथ, तो इंटरब्रीड भी कर सकती हैं। एग्जांपल जैसे मैंजीफेरा इंडिका जो कि मैंगो का बोटेनिकल नेम है, सोलेनम ट्यूबरोसम जो पोटैटो का है, पैंथरा लियो जो लायन का है। इन सब के अंदर, मैंगो के अंदर जो ये इंडिका है, मैंजीफेरा इंडिका में जो इंडिका है, सोलेनम ट्यूबरोसम में जो ट्यूबरोसम है, पैंथरा लियो में जो लियो है, ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल है, स्पीशीज़ के एग्जाम्पल है। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में अपन ने पढ़ा था, फर्स्ट नेम जीनस का होता है, सेकंड नेम स्पीशीज़ का होता है, तो ये तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्पीशीज़ आर द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ हायरकी ऑफ क्लासिफिकेशन। मैक्सिमम सिमिलरिटीज़ होती हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं मेंबर्स, और एग्जांपल्स के द्वारा मैंने आपको ये समझा दिया। नेक्स्ट इज़ जीनस। जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज़। स्पीशीज़ का ग्रुप क्या कहलाता है, जीनस कहलाता है। जैसे पोटैटो और ब्रिंजल, एक पोटैटो का बॉटनिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, और इसका जो होता है सोलेनम मेलेंजीना। तो ये दोनों हैं, इनका जीनस तो सेम है, स्पीशीज़ अलग अलग है, यानी एक ही सोलेनम जो जीनस है उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है, दोनों ही एक ही जीनस सोलेनम से बिलोंग करते हैं। पोटैटो और ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज़ बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम, लेकिन दोनों ही एक सोलेनम जो जीनस है उससे ही बिलोंग करते हैं। तो स्पीशीज़ मिलकर क्या बनाती हैं, जीनस। लॉयन के अंदर देखो पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा तीनों में कॉमन है, यानी ये एक ही पैंथरा जो है जीनस से बिलोंग करते हैं। तो आर ऑल स्पीशीज़ ऑफ द जीनस पैंथरा, ये सारी स्पीशीज़ कौन से जीनस की है, पैंथरा जीनस की है। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अदर जीनस, और ये दूसरे जीनस से डिफ़र है। जैसे फैलीस जो जीनस होता है जिसके अंदर कैट आती है, उस फैलीस से ये जीनस जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज़। अब इसके बाद इससे नेक्स्ट क्या है, फैमिली। फैमिली इज़ अ ग्रुप रिलेटेड टू द जेनेरा, ठीक है, फैमिली वो है जो कि जेनेरा से रिलेटेड ग्रुप होता है। देयर डिफरेंट जेनेरा, 3 डिफरेंट जेनेरा सोलेनम, ठीक है, पैंथरा और डाटूरा, ठीक है। ये तो है सोलेनम, जो सोलेनम ट्यूबरोसम जिसमें पोटैटो आता है, सोलेनम मेलेंजीना जिसमें ब्रिंजल आता है, पिटूनिया और डाटूरा, ये तीनों ही फैमिली सोलेनेसी में आते हैं। तीनों ही एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। कौन सी फैमिली, सोलेनम, सोलेनेसी। कौन सी फैमिली, सोलेनेसी। तो फैमिली इज़ अ ग्रुप रिलेटेड टू जेनेरा, मीन्स से अधिक जेनेरा मिलकर क्या बनाएंगे, फैमिली बनाएंगे। तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सोलेनेसी से।
इसी तरह पैंथरा और फेलिस, ये 2 अलग अलग जीनस हैं। ये दोनों जीनस मिलकर एक फैमिली फेलिडी से बिलोंग करते हैं, एक ही फैमिली फेलिडी से बिलोंग करते हैं। पैंथरा के अंदर ये तीनों आते हैं, फेलिस के अंदर कैट आती है, और ये तो सब मिलकर एक ही फैमिली फेलिडी से बिलोंग करते हैं। तो हमने ये जो हायरार्की अपनी पढ़ी थी, इसमें से 3 लोएस्ट जो है, यहाँ फैमिली रह गई है, इसको सही कर लेना एक बार, स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ये तीनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है आज के वीडियो में। और अपर 4 जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़, यहाँ बीच में फैमिली और रह गया, इसको ठीक कर लेंगे, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। तो सबसे छोटा स्पीशीज़, उससे बड़ा जीनस, उससे बड़ी फैमिली, उससे बड़ा ऑर्डर, उससे बड़ा क्लास, या मैंने आपको बताया था क्लास, और क्लास से बड़ा फाइलम या डिवीज़न। डिवीज़न किस में होता है? प्लांट्स में होता है। उससे बड़ा किंगडम, सबसे बड़ा, जैसे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इस तरीके से। तो फाइलम, एक से ज़्यादा फाइलम मिलकर एनिमल किंगडम बनाते हैं, एक से ज़्यादा डिवीज़न मिलकर क्या बनाते हैं? प्लांट किंगडम बनाते हैं। तो ये हम हायरार्की की जो पर 3-4 जो हैं उनके बारे में जो है स्टडी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आई होप आप सबको समझ में आया।